नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सांकला। आज बात करते हैं जिस तरह से बुलडोज़र राजधानी में ये कहा जाए कि एक तरह से तमाम जगहों पर बुलडोज़र चल रहा है और इसके पीछे क्या कानूनी एक तरह से कहा जाए प्रावधान है? अचानक क्यों बुलडोज़र चलने लगे? और क्या इसके पीछे लीगल राइट्स हैं किसी भी जिसके यहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं उसके और जो चला रहा है उसके क्या लीगल राइट्स हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सांकला जी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका क्राइम तक में। थैंक यू चिराग। सर ये जानना चाहता हूँ जिस तरह से बुलडोज़र जो है, पहले उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश अब राजधानी में चलना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो ये समझ में आ रहा था कि अपराधियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही थी और उनकी जो प्रॉपर्टी थी या उनके जो रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी थी, जो ऐसा लग रहा था कि अपराध से बनाई गई है, वहाँ बुलडोज़र चल रहे थे। लेकिन राजधानी में जैसे जहांगीरपुरी का मामला हुआ और उस बाद बुलडोज़र जो है पहले जहांगीरपुरी में स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, अब दिल्ली के तमाम इलाकों में जो है वो चल रहे हैं। कल आपने ज़रूर देखा होगा जिस तरह से जामिया में जिस तरह से शाहीन बाग में भी हंगामा हुआ काफ़ी। तो इसको किस सेंस में देखते हैं सर? कानूनी प्रावधान क्या है? पहले एक ऐसे सेंस में ये बात की जाए कि प्रॉपर्टी बनती रहती है, तब इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तब एन्क्रोचमेंट नहीं होता। अचानक कई सालों के बाद डिपार्टमेंट जाग जाता है और वो कार्रवाई करता है। इसको किस सेंस में देखते हैं सर? चिराग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आज मेरे ख्याल से हर घर में ये इशू को डिस्कस किया जा रहा है। इसको इस तरह से लेते हैं कि आपके घर में आप किसी को आने देते हैं, वो आपके घर में पड़ जाता है, बैठ जाता है और कुछ टाइम तक बैठे रहते हैं, फिर आप उसको जाने को कहते हैं, वो मना कर देता है। आप फँस जाते हैं, ठीक है ना? तो आपके पास राइट है कि उसको अपने घर से निकालने का या नहीं निकालने का। हुँ, हुँ। अगर आपके पास राइट है और आप उससे निकालते हैं, तो कोई ये चिल्ला सकता है कि मैं इतने इतने महीनों से बैठा हूँ, इतने दिनों से बैठा हूँ, तो तब तो नहीं बोला, अब क्यों बोल दिया? या आपके भाई ने बुला लिया था। वो कोई गलत काम सही नहीं हो जाता। देखिए, जो लोग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं, अनऑथराइज्डली सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, वो कोई राइट नहीं बोल सकते कि हमारा राइट है, क्योंकि इतने सालों से हमने किसी को पैसे खिला के, कुछ करके, जेई को मैनेज करके, एमसीडी के किसी डिपार्टमेंट को कुछ करके हम यहाँ पे बैठ गए, हमने यहाँ पे घर बना दिया और आज हमें निकाला नहीं जा सकता। ये एकदम ही गलत होगा। अब जहाँ तक कि एमसीडी में अपना है, एमसीडी में अपना राइट होता है कुछ केसेस में नोटिस देना और नोटिस के बाद आपको बोलना कि अगर आपने ये जो गलती कर रखी है, जो आपने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, आप उसे हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाते हैं, तो फिर हम आएँगे हटाने के लिए। एक हो गया ये। और दूसरा होता है कि कुछ केसेस में एमसीडी को कोई ज़रूरत नहीं है कमिश्नर को आपको नोटिस भेजने की। वो सीधा के सीधा लोगों को भेज के आपने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रखी है या फिर इल्लीगली कहीं पे बैठे हैं या गली घेर ली है, उसको खाली करा देगी। अब ये 2 इम्पोर्टेंट बातें बहुत ज़रूरी हैं ज़हन में रखना, क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, सरकार ने हमें बताया नहीं, हमें एम्पल अपॉर्च्युनिटी नहीं दी गई। सरकार के पास कोई ड्यूटी नहीं, आपके पास ड्यूटी है। आपके पास ड्यूटी है कि अगर आप सरकारी ज़मीन पे इल्लीगली बैठे हैं, तो या तो आप जाएँ कोर्ट में और कोर्ट में जाके बोलें कि जी फलाँ-फलाँ कारणों की वजह से मेरी जो मैं जो बैठा हूँ इल्लीगल नहीं है, वो लीगल है। या मेरे पास ये राइट हो गया, 30 साल 40 साल से मैं बैठा हूँ, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बोला निकलने को, इसलिए मेरा राइट हो गया है प्रॉपर्टी में, एडवर्स पोजेशन शायद आप बोल सकते हैं, और इस वजह से मुझे बैठे रहने दीजिए। आप नहीं गए कोर्ट और आज आप कहते हैं जब आपके खिलाफ डेमोलिशन हो रहा है कि हो नहीं सकता, तो ये तो बात गलत हुई ना। अब दूसरी चीज ये भी है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो उन सड़कों पे, उन सब गलियों पे कब्जा करके बैठ गए, जिसकी वजह से अंदर गाड़ियां नहीं जा सकती, जिसकी वजह से अंदर सिक्योरिटी पर्सनल नहीं जा सकते, पुलिस नहीं जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है तो किसी तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता, आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती, कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर या एम्बुलेंस नहीं जा सकती। तो आप अपने इंटरेस्ट के लिए जो वहां पे पब्लिक एट लार्ज है उसके इंटरेस्ट को नहीं ले सकते। वो बात सही है ये लेकिन होगी जिस दूसरी तरह बात। से जी। कपिल जी हम जानना चाह रहे थे कि ये आपने बात सही कही कि वो उसका कोई लीगल राइट नहीं है, अगर वो बैठा है तो ऑब्वियसली वो गलती के एंड पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो गलती के एंड पर है तो डिपार्टमेंट अ, ये अचानक क्यों कार्रवाई करता है या फिर कोई कार्रवाई होती है यानी जहांगीरपुरी का इश्यू हुआ तो अचानक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में तो बहुत बड़ा एक लैंड है जो एक तरह से एनक्रोच्ड है और ये कहा जाए कि तमाम जगहों पर इस तरह की सिचुएशन देखी जा सकती है कि वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो टाइम टू टाइम ये कार्रवाई करता रहे, टाइम टू टाइम जो है वो एक्शन लेता रहे, रादर देन कि 10 साल किसी का वेट कर रहा है और अचानक ये कार्रवाई कर रहा है?
एकदम सही बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो एक्शन जल्दी से जल्दी ले, ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन ना होने दे। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेमोलिश करें। ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो किसी भी हालत में जो एमसीडी के अफसर हैं उनको पनिश करें, जेईस को पनिश करें, जो वहां पे पैसे लेके वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करने देती है। पुलिस वाले जो वहां पे बीट कांस्टेबल्स हैं उन पे ड्यूटी बांधे कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ये बात सब एकदम सच है, पर यह भी सच है कि हिंदुस्तान में करप्शन एक बहुत बड़ा भूत है। देखिए ये सर, भी सच है इसमें कि छोटे लेवल पे जो लोग होते हैं वो पैसे खा के लोगों को इलीगल काम करने देते हैं। इस अपने अपने इलीगल काम को आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज सरकारी डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं करा। जी, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि भाई टाइम टू टाइम ऑब्वियसली ये लेना चाहिए डिपार्टमेंट को एक्शन, जो कि डिपार्टमेंट नहीं लेता, और एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो पार्टी, हमने जहांगीरपुरी के केस में देखा कि जो पार्टी है वो एंड टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां से उसको कुछ टाइम के लिए स्टे मिल जाता है, और फिर ये मामला फिर दोबारा ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये कहा जाए कि मामला ज्यादा पॉलिटिकल ज्यादा लगता है रादर देन डिपार्टमेंट, तो ऑब्वियसली उनकी गलती है और उसकी भी गलती है जो लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो इस तरह से इसको ऐसे लेते हैं चिराग, कि जो स्टे मिल रहा है वो इसीलिए नहीं मिला कि कंस्ट्रक्शन जो डेमोलिशन हो रही है वो इलीगल है या नहीं होनी चाहिए, या पहले किसी और जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट थी कि आप पहले सैनिक फार्म जाओ या पहले यहाँ जाओ। ये वही बात होगी, 4-10 चोर हैं, एक चोर कहता है मुझे पकड़ने से पहले उस चोर को पकड़ो, मुझसे बड़ा चोर। ये तो हो नहीं सकता। चोर तो चोरी कर रहा है तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए आपको स्टे मिला। और प्रीडोमिनेंट रीजन ये है क्योंकि कुछ लोगों ने ये दिखाया कि मेरा फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट किस तरह से हुआ? शायद सरकार ने उनको जमीन दे रखी थी, शायद वो 30-40 साल या प्लस से वहां बैठे हुए थे, सरकार ने उनको रोका नहीं। शायद उन्होंने बोला कि जी मेरी यहाँ पे जो है वहां पे मेरी जो एडवर्स पोजेशन का राइट हो जाता है। शायद किसी ने कागजात दिखाए कि जी मैं जब बाहर से आया था तो मुझे यहाँ पे उन्होंने कच्ची जगह बनाने दी गई थी। या फिर जो हॉकर से एक एक्ट होता है, जो हॉकर्स होते हैं जो जमीन में बैठ के बेचते हैं, तहबाजारी स्कीम के अंदर जो होते हैं, उनके अपने राइट होते हैं, वो लेकर गए कि जी मेरे पास तो ये राइट है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये सारे के सारे जो इश्यूज थे, ये जो फंडामेंटल लोगों के इश्यूज थे या फंडामेंटल राइट्स थे, उनके बेसिस पे जज साहब को ये लगा, और राइटली सो, कि ऐसा कहते हैं ना कि अगर 100 गिल्टी भी बच जाए पर एक जो जो एक आदमी है जो जो निर्दोष है वो ना फंसे, ये वकालत का एक रूल होता है। वही वाली बात है कि ऐसा ना हो कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके गार में कोई इनोसेंट आदमी ना फंस जाए। और इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट्स ने मैकेनिज्म डिराइव करने के लिए स्टे दिया है। ये बात भी सही है कि सीपीआईएम जब कोर्ट गई तो उनको कोई स्टे नहीं दिया गया, ये बोला गया कि भैया आपका क्या फंडामेंटल राइट है जो वायलेट हुआ है। तो जहां तक कि स्टे देने की बात है, ये किसी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं है। ये इसलिए भी नहीं है कि अभी क्यों हो रहा है, कल क्यों नहीं हुआ, परसों क्यों नहीं हुआ, 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ, या 20 साल पहले नहीं। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो हम बात कर रहे थे जहांगीरपुरी में जैसे मामला हुआ, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और उसके बाद अचानक स्टे मिल जाता है, यानी कि अतिक्रमण दस्ता पहुंच जाता है, वो अतिक्रमण हटाना शुरू करता है, लेकिन अचानक वो लोग कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से स्टे मिल जाता है। तो ये स्टे किस बेसिस पर मिला होगा, और अगर इस तरह का स्टे हर कोई लेगा तो फिर कैसे कार्रवाई होगी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ? तो देखो चिराग, स्टे इसलिए नहीं मिला क्योंकि कोई पॉलिटिकल मोटिव था या दिखाया गया। स्टे इसलिए भी नहीं मिला, जो आर्ग्यूमेंट थी कि यहाँ यहाँ क्यों डेमोलिशन हो रही है, पहले आप दूसरी जगह जाए, सैनिक विहार जाए, इनकी वजह से स्टे नहीं मिला। स्टे मिलने के कई कारण हो सकते हैं और उसमें से कुछ कारण ये हैं कि समझे कि 100 लोग जो हैं वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं या इलीगली एक जगह में बैठे हैं, और उसमें से एक आदमी है जिसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि वो बोलता है कि मैं 40 साल से पहले से बैठा हूँ, मेरे पास एडवर्स पोजीशन है, या मेरे पास तहबाजारी स्कीम के अंदर कोई परमिशन है, या मुझे सरकार ने यहाँ पे जमीन दी थी जब मैं बाहर से आया था। कई कारण हो सकते हैं। तो सरकार ये नहीं चाहती या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ये नहीं चाहती कि एक बेचारा आदमी जो कि अदरवाइज लीगली एक जगह में ऑक्यूपेशन में बैठा है, उसका राइट किसी वजह से बाकी 99 लोगों की वजह से ले लिया जाए, छीन लिया जाए, और उसका फंडामेंटल राइट है फिर वहां पे काम करना। तो उस आदमी को प्रोटेक्ट करने के उसके गार में और लोग भी एडवांटेज ले जाते हैं। एक बात ये होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू दिखाया जाता, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ सेक्शन है जिसके अंदर डेमोलिशन जो है उसके लिए आपको नोटिस देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 317, 318, 319 में जो नोटिस है वो देना अनिवार्य
नहीं है पर दे देना चाहिए। और जैसे कि सेक्शन 321, 22, 23 और 25 है, 325 है, उसमें जो है नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर इस तरह की कोई चीज दिखाई हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट अगली तारीख तक इस चीज को चेक करने के लिए तो स्टे देगी ना, तो उसी तरह से स्टे दिया ना, उसमें कोई गलत चीज नहीं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आज की डेट पे इसको या तो आप रिलीजियस एंगल पे लेकर जा रहे हैं या लेकर जा रहे हैं कि आज ही के टाइमिंग पे लेकर जा रहे हैं, जो दोनों की दोनों चीजें टोटली बेबुनियाद है। क्वेश्चन ये है कि आप वहां पे जब आपको पता था कि सरकारी जमीन है तो बैठे क्यों? जब आपको पता है कि ये सरकारी रोड है तो आपने इंक्रोचमेंट क्यों करी? अगर आपके पास लीगली आपके पास इतनी प्रेमाइसेस अलाउड है तो आपने उसके आगे इंक्रोचमेंट क्यों करी, ठिया क्यों ये भी तो बनाया? बात सच है ना, ये भी तो बात सच है कि ये सब चीजें जानते हुए, और ये तो ऑब्वियसली ये तो दिल्ली में तो ये एक कॉन्सेप्ट है ही, या दिल्ली में तो कुछ लोग इस तरह से बैठे ही हैं, और ये तो कोई ऐसा नहीं कि एकाएक जो है वो तो एमसीडी पुराने जरूर जमाने डाल में जाता है। डाउरी भी हो जाती थी, डाउरी डेथ भी हो जाती थी, केरोसिन मट्टी के तेल से लड़कियों को जला भी दिया जाता था। पुराने जमाने में ये बात भी सच थी कि विडो मैरिज नहीं हो सकती थी। हम्म, पुराने जमाने में तो ये भी ठीक था कि तलाक 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 भी अलाउड था, पर खत्म हुआ नहीं हुआ क्योंकि हम्म, किसी ने ये डिसाइड करा कि ये गलत है। विडो हम्म, फिर से शादी कर सकती है, उसका सर हम्म। मुंडाना जरूरी नहीं है। ये भी डिसाइड हुआ कि औरतों के पास 2005 में कोपार्टी मतलब पिताजी की प्रॉपर्टी या दादा की प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता था। तो इसमें 2005 में बोला गया हिंदू ये भी राइट के तो सवाल होगा। सामने आ रहा है, ये भी सवाल सामने आ रहा है कि जहांगीरपुरी, शाहीन बाग या इस तरह के एरियाज में क्यों, जहां पर एक पर्टिकुलर एक कहा जाए कि एक समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर क्यों कर रहा है? क्या देखा जाना चाहिए और आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे एक भी क्रिश्चियन या एक भी हिंदू नहीं रहता? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे एक भी हिंदू एक भी क्रिश्चियन नहीं रहता? ऐसा नहीं। जो ये इलाके हैं यहाँ पे जब लड़ाई दंगे होते हैं तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे हो रहे होते हैं। वहां पे केस चल रहा था कि एक क्रिश्चियन का जो वहां पे चर्च था वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई थी। तो ये नहीं है, ये जरूर हो सकता है कि एक जगह में एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी प्रीडोमिनेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो करा आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि 20 एक कम्युनिटी के लोगों ने एक जगह को इलीगल पोजेशन ले लिया, तो आप क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम उस कम्युनिटी के हैं इसलिए पहले हमें नहीं, पहले आप दूसरी कम्युनिटी के तोड़िए? वही बात हो गई ना। 10 चोर है, हर चोर बोलेगा मेरे से पहले उसको पकड़ो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो टाइमिंग का क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटिसाइज करने के लिए है। क्वेश्चन ये है, फिर तो ये भी पॉलिटिसाइज हो सकता है, क्यों एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम में इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउ करी गई या इलीगल कब्जे अलाउ करे गए, तो आप उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? उस पर भी जाइए फिर। अगर आपको पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सर खेलनी इसमें है तो वहां जाइए कानून ना। क्या कहता है, कानून क्या कहता है? अगर आप सरकारी जमीन पर बैठ गए हैं, आपने उसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया, तो उस पर कानून क्या है? क्या ऐसे शख्स को किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, और अदालत में किस तरह से पूरा केस स्टैंड करता है? तो इसमें इस तरह से चलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की जमीन में 12 साल या 12 साल से ज्यादा बैठा है और जिस व्यक्ति की जमीन में बैठा है उसने उसके राइट को क्वेश्चन नहीं करा है, और आप ये बोलते हैं कि मैं ना उसकी किराएदारी में था ना मलकियत में था, मैं बस इस प्रॉपर्टी में आके बैठ गया, मुझे किसी ने चैलेंज नहीं करा, तो 12 साल के बाद आप कुछ शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो एडवर्स पोजेशन का आप केस डाल सकते हैं। मतलब उसी वो तरह से इस सरकार केस में ये कहा जाए कि 12 साल के बाद अगर आप बैठे हैं और किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो जमीन आपकी हो सकती है? आपकी हो सकती है, होगी जरूरी नहीं, हो सकती है, आपका एक एडवर्स पोजेशन का राइट हो जाता है। सरकारी जमीन में यही 40 साल हो जाता है। और ओके, प्रेसिडेंट की जो लैंड होती है, प्रेसिडेंशियल लैंड या सेंट्रल लैंड जो होती है, उसमें ये और भी ज्यादा होता है। तो ओके, पहली बात तो ये हो गई कि आप पहले किस जमीन में बैठे हैं, किस ओके, राइट से बैठे हैं, किस ओके। अथॉरिटी। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है सरकार और प्राइवेट पार्टी भी, आप भी अपने किसी रिश्तेदार को कोई जमीन पे बैठने का राइट दे सकते हैं, राइट? पर आप सिर्फ किराएदारी भी ना लो, पर आपने जब उसको राइट दिया है, आपने राइट टू सिट दिया, राइट टू ओनरशिप नहीं दी है, तो 12 साल के बाद भी ये बोलोगे मैंने जानते हुए इसको बैठने दिया पर मैंने इसको ओनरशिप राइट नहीं दिए। उसी तरह से सरकार भी आपको, समझिए आप दंगा पीड़ित हैं या कोई और कांड हो गया, बारिश आ गई, आपका घर तबाह हो गया, आपको एक जमीन में बैठने दे देती है, पर आपको राइट नहीं दे रही उसकी ओनरशिप का। राइट ऑफ ओनरशिप आपको, आप उसको भी भूल जाइए। आप डीडीए की जब आप एक फ्लैट लेते हैं तो आपको उसको लीज होल्ड से फ्री होल्ड कराना पड़ता है ना। लीज होल्ड में डीडीए कहती है मेरा राइट है, आपका राइट नहीं है, मेरा राइट है, आपने खरीद लियो पर राइट मेरा है। आप ये नहीं बोल सकते मैं 20 साल से बैठा हूं, मैंने लीज होल्ड का फ्री होल्ड नहीं कराया, मेरी मर्जी। आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? सर क्योंकि इस ये सेंस में लॉ इसको है। देखा जाए कि जैसे गरीब आदमी है, अगर वो जाकर सड़क पर बैठ गया, उसने अपना ठिया लगा लिया और काफी सालों से वो बैठा है, और वो क्लेम कर रहा है कि ये जमीन अब उसकी है, ये क्लेम वो कैसे करेगा? क्या उसको ऐसे में डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा,
तो क्योंकि डॉक्यूमेंट तो बनने सर ऐसी सिचुएशन में, तो वो किस हक से जाएगा, किस बेसिस पर जाएगा कि ये कि आसपास के विटनेस गवाही दें कि वो बैठा था, बस इसके अलावा कोई और लीगल उसकी तो उसके चिराग, पास। मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैंने जैसे आपको बताया था सेक्शन 221 ये कहता है कि आप किसी भी सड़क में कोई भी चीज डिपॉजिट नहीं कर सकते, कोई भी चीज रोक नहीं सकते, कुर्सी नहीं लगा सकते, स्टॉल नहीं लगा सकते, लगाओगे तो बिना नोटिस के हटा दिया जाएगा। ये लॉ है। आप उसके बावजूद अगर बैठे हैं तो आप लॉ का उल्लंघन करें। आप ये नहीं कह सकते मुझे लॉ पता नहीं था, कल तो कोई इसको छुरी मार देगा, बोलेगा मुझे नहीं पता था। 322 ये कहता है आप किसी भी ऐसी सरकारी जमीन पे आप बेंच, पल्ला, कोई प्रोजेक्टेड अटैचमेंट या कोई भी ऐसी चीज या सीढ़ी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप लगा रहे हैं तो तोड़ी जा सकती है। जो लोग झुग्गियों के बाहर सरकारी जमीन पे अपनी सीढ़ियां लगा देते हैं, वो कल ये नहीं बोल सकते हम पहले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कैसे जाएंगे। वैसे ही 325 ये कहता है कि बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, मलबा जो होता है, और जो दरवाजे होते हैं, आप मेन रोड पे नहीं खोल सकते, या मलबा आप नहीं रोक सकते। अगर आप दरवाजे ऐसे नहीं खोल सकते कि आने जाने वाले लोगों को डिफिकल्टी, बिना नोटिस की जगह को तोड़ा जा सकता है, या उस मलबा को हटाने का आपको ऑर्डर दिया जा सकता है बिना नोटिस। आज की डेट पे यही सारे सेक्शन तो लगाए जा रहे हैं। फिर सेक्शन 317, 18 और 19 कहते हैं कि कोई भी चीज आप ऐसी बिल्डिंग, ऐसी चीज नहीं बना सकते, कोई ऐसी दीवार नहीं बना सकते जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ऐसे में सरकार आपको नोटिस दे सकती है, देना अनिवार्य नहीं, दे सकती है, मे गिव अ नोटिस। अगर आपने लगाया हो, कोई स्ट्रक्चर लगाया हो, तो कमिश्नर आपको नोटिस दे सकता है कि आप उसको तोड़ें, हटाएं। पेलिंग विच की वो हटा देंगे आपकी कॉस्ट पे। तो इसमें अनिवार्य नहीं है, ये नहीं है कि नोटिस दिया ही जाएगा। आज आप अपना राइट नहीं बोल सकते। मतलब ये तो वही बात हो गई हाई कि कोर्ट आपका हमारी, राइट नहीं है और वो नोटिस दे ना दे, ये उनकी उनकी मर्जी के ऊपर है। ये उनकी मर्जी पे ही है। क्यों? क्योंकि आप सरकारी जमीन पे बैठे हैं या सरकारी सड़क पे कब्जा करके बैठे। तो ये जरूर किया जा सकता है, कमिश्नर ये बोल सकता है देखो हम तोड़ने आएंगे तो खर्चा लगेगा, तुम खुद ही तोड़ वोड़ के अपने आप ठीक कर लो, क्योंकि हम जब तोड़ के आएंगे तो दीवार के वार सभी लेकर चले जाएंगे, तो तुम अपनी तरफ से ठीक कर लो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने किया नहीं और मैं करने दूंगा नहीं। आज की डेट में ये बोला जा रहा है। हमारी अपनी जो हाई कोर्ट है, हमारी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कई जजमेंट पे एमसीडी को लताड़ा है। आप क्यों जाती है, और जबकि तो तगड़ी तरह सुप्रीम कोर्ट डंडा बरसाती है एमसीडी पर, सरकारी नुमाइंदों पे। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेना चाहिए। आज जब एक्शन लिया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप ये बोल के चल रहे हो कि भैया बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये कम्युनिटी वाले ज्यादा रहते हैं, आज क्यों हो रहा है? भैया आज नहीं तो कब? अब बुलडोजर नहीं, 20 लोग छोड़ दे तो आपको ज्यादा ठीक लगेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो फेयर स्क्वायर ये है कि सरकार आज अपनी जमीन वापस लेने आई है। अगर आपके पास कोई राइट है तो आप कोर्ट जाकर लेकिन सर ये बात तो राइट सही है, नहीं है तो ये तो आपने लीगली बात की, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि आप इसकी टाइमिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ठीक है कि चलिए सब सरकारी जमीन पर आप बैठे हैं, आपकी गलती है, सब चीजें आपकी हैं, आपका कोई राइट भी नहीं है, लेकिन एट द एंड टाइमिंग के ऊपर तो सवाल है ही ना, इसमें तो कोई दो राय है ही मैं नहीं। आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ चिराग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाखा गाइडलाइन जो लड़कियों को प्रोटेक्ट करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस, वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि राजस्थान में किसी लेडी ने कंप्लेंट करी थी भैया सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, कोई रोकने का तरीका नहीं। ठीक है, सरकार ने बहुत तगड़े राइट्स बनाए, पहले गवर्नमेंट कोर्ट ने ठीक बनाए, है। फिर सरकार ने बनाए। किसी ने ये बोला कि भैया टाइमिंग अभी क्यों है, उस लेडी से पहले क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं ना। जो रेप केसेस बने, रेप केसेस अनफॉर्चुनेटली, जो रेप का जो एक्ट जो कंसोलिडेट हुआ, वो तब हुआ जब दिल्ली बस रेप केस हुआ। किसी ने तो शोर नहीं बचाया भैया, उससे पहले आप सो रहे थे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम तो नी मतलब जग कहने का रिएक्शन, जब मतलब कोई है शोर कांड होता है मचेगा ना, तभी एक सेकंड कार्रवाई चिराग, होगी। जब कोई कांड होता है ना तभी लोग जागते हैं। जब यहाँ पे राइट्स हुए या कहीं आग लगी तो सरकार जागी, सरकार जागी तो नहीं जागती तो क्या होता? फिर कोई राइट हो जाता, फिर कोई आग लग चलिए जाती, फिर उम्मीद लोग करते मच हैं जाते। सरकार जागी रहेगी, और उम्मीद करते हैं जो कानून का पालन है वो होता रहेगा, जो कि मुझे लग नहीं रहा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये आपको भी पता है अंदर से, क्योंकि जो सिचुएशन है कि अभी कार्रवाई जो है अभी शुरू हुई है, और ये कार्रवाई कब तक चलेगी ये देखने वाली बात थी। कुछ आपका लास्ट कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरी ग्रेट जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। पहला कदम है, जर्नी लंबी होगी, देखते हैं। सही बात है। चलिए उम्मीद करते हैं पहला कदम जो है वो एक जर्नी को पूरा करने के लिए पहला कदम जो है वो टाइमली हो और अच्छे से हो। थैंक यू कपिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार शेयर किए, बुलडोजर के ऊपर जो राजनीति हो रही है और जो कानूनी पहलू है उस पर आपने अपना विचार रखा। थैंक यू कपिल जी। धन्यवाद, थैंक यू।